वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, सर आज कोई टॉपिक नहीं था तो जैसे मैं बस ये पूछना है कि सर मैं एक मतलब वर्किंग लेडी हूँ सर, और सर मैं कैसे जिहाद में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? लाइक एक दिन ऐसे बस पढ़ते-पढ़ते मुझे इतना हो गया कि मैंने आज फ़लस्तीन ही जाना है, मतलब ऐसे सोचा। लेकिन ना हम वहाँ पे जा सकते हैं, ना हमारा वीज़ा लग सकता है, मैं इस टाइम कुवैत में हूँ सर, ना हम वहाँ पे जा सकते हैं। फिर सर हम कैसे जिहाद करें? कैसे हम इस्लाम की खिदमत करें? क्या काम करें हम लोग? मतलब अब इतनी फ़लस्तीन का मजबूरी है। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। फ़लस्तीन का मैं जो है ना जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं तमाम मुसलमानों से ये बात कर रहा हूँ। वो बड़ा क्लियर मैथ है। नबी साहब ने इरशाद फरमाया, ही हू हैज़ फाइनेंस्ड अ फाइटर हैज़ फॉट। इसराइल के यहूदी जितने भी दुनिया में यहूदी हैं ना इस वक़्त, दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, वो इसराइल में तो नहीं बैठे हुए। इसराइल को कैसे वो एनफोर्स एम्पावर कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहे सर हैं? उसमें मैं इसराइल भी जानते हो एक और भी बात कहना चाहती हूँ ना सर। सर इंटेलेक्चुअल क्रेडिबल इंटेलेक्चुअली क्रेडिबल लोगों से मशवरा करते हैं तो सारे के सारे पीछे से लॉबी ज्यूइश निकलती क्योंकि उन्होंने मनवाया अपना लोहा। आप और मैं भी किसी ऐसे ही बंदे से मशवरा करते हैं जिसके बारे में आपको पता हो कि हाँ यार ये फायदा देगा, जिसमें नो वरीज टॉकिंग अबाउट। वो क्रेडिबिलिटी मुसलमानों के पास है नहीं। आप सोचें तो सही, अब मैं इमरान खान नवाज शरीफ से जाके मशवरा लूंगा फलस्तीन का? यू नीड टू अंडरस्टैंड दे कैन इवन क्रॉस देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रीट्स। ये दुनिया की ग्लोबल स्ट्रीट्स की बात तो नहीं करेंगे ना। आपको मैं बताता हूँ ना, मेरे पास तो एक मतलब केस स्टडी इतनी खूबसूरत और क्लियर है ना कि किस तरीके से यूएन की जो है ना एडवाइजरी काउंसिल में 83% यूएन की इस वक्त की एडवाइजरी काउंसिल में 83% यूश लॉबी, और उसमें 25 ईयर ओल्ड का भी एक बंदा है, 25 साल का लड़का भी है। किधर किधर से बनवाया उन्होंने अपने आप को, साइंस की फील्ड में है, ह्यूमैनिटीज की फील्ड में है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के थ्रू उन्होंने अपनी अपनी जो है ना क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की। उन्होंने लिखा, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के दौरान वो सॉल्यूशंस लोगों को प्रोवाइड किए। तब कहीं जाके लोगों ने उनकी बातों को सीरियस लेना शुरू किया तो फिर बड़े फोरम पे बुलाया गया। स्टेप वाइज प्रोग्रेस की उन्होंने। उनको पता था ये शॉर्टकट्स नहीं होते, ग्लोबल पॉलिटिक्स में शॉर्टकट्स नहीं है मिले अल्लाह ताला फिर देते हैं फिर। मगर हम बैठे हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे मैं साहिल अदीम यहाँ पे बैठेगा और तेल अवीव में ज़लज़ला आ जाएगा, कोई ऐसी बात करूंगा, ऐसे नहीं होगा। आई एम नोबडी राइट नाउ, आई नीड टू रियली बी इनसाइड। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भी तो वही चेस खेल रहा हूँ जैसा वो खेल रहे हैं। आई एटलीस्ट आई एम प्लेइंग द गेम। आई नो बिगर पीसेस ऑन द बोर्ड राइट नाउ, बट आई एम ट्राइंग टू प्ले दैट गेम। And how do I play that game? I try and create that sort of a cluster everywhere. In Toronto से लेके वैंकूवर से लेके इधर अमेरिका के कुछ शहर हैं जहाँ पे कुछ क्लस्टर्स बन रहे हैं मेरे थ्रू। मतलब मेरे तो नाउज़ुबिल्लाह, मैं क्या, मेरी क्या औकात है, जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इनको इन्फ्लुएंस करूँ कि भैया यू गाइस मैटर। आप सोचें तो सही, कितनी दफा कंप्लेन होती है, साहिल साहब हम उर्दू में बात किया करें, अंग्रेजी में ना बात किया करें, उर्दू में बात किया करें। आप क्या दीन की बातें करते हैं और हमें और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं। यू थिंक आई एम टॉकिंग टू दीस पाकिस्तानीज, you think they're going to do anything? No, they're not going to do anything. I mix my language and I know I'm talking to in the language, in the grammar of the people who actually can matter. मेरा सिर्फ टारगेट इस वक्त इसराइल है। So मेरी उम्र कितनी उम्र होती है इंसान की? अगला साल दूसरा साल खत्म होने वाला है बस। तो क्या पता, मैंने तो उम्र जाई की ना हमने। नाउ आई नो कि अच्छा यू नो व्हाट, ओके देर आए, चलो दोस्त आए, अभी से क्लस्टर बनाने शुरू करें और उन जगहों पे क्लस्टर बनाए, वो पीपल हु कैन एक्चुअली कॉल द शॉट्स इन समथिंग। दैट्स व्हाई आई कीप स्पीकिंग इन द ग्रामर दैट आई डू स्पीक इन। मुझे भी बढ़िया, मेरे से ज्यादा उर्दू नहीं आती किसी पाकिस्तानी मेरी उम्र के बंदे को। ये जो बड़ी बड़ी भड़के मारे होते हैं कि बहुत अंग्रेजियां बोल रहा है, किसी दिन फिर बैठ जाएंगे, इनको मैं सिखा दूंगा उर्दू। मगर मुझे पता है मैं जिस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ वो ऑडियंस जिस ग्रामर में समझती है उसको उस ग्रामर में इन्फ्लुएंस करना है, सो दैट दे कैन एक्चुअली सी दैट यू नो व्हाट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तो दी जाए। उनको इस लेवल में मोटिवेट किया जाए कि यस द रियल बिग फाइट, द बिगर फाइट। एंड इतना मुश्किल काम है क्योंकि वो जिन लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस नीश को मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नीश इस्लाम से रिपल्स्ड है। उसको मौलवी ने दूर भगा दिया। मैं लोकल पाकिस्तानी जो कि रिमोट एरिया में बैठा है, लैया खुशाब बकर में बैठा हुआ है, जो खुशदार में बैठा है, पशीन में बैठा है, क्वाइट फ्रैंकली I love these people, they're my Muslim brothers, but they're not going to do anything in the global politics. They have not, उनकी पिछली नस्ल ने उनको बिल्कुल जमीन पे एजगार बना दिया। So I mix up. I speak in the way that I speak, so that I can
देखिए 100 बंदे बैठे हुए होंगे ना, और 100 बंदों में अचानक कोई साहिल अदीम का, ऐसे रोल कॉल नहीं होती, अटेंडेंस होती है। अभी मैं अपने एक उस्ताद के साथ बैठा था, कल मेरा सेशन था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जादूगर जो होते हैं ना, वो जिन्नों को ऐसे बुलाते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से मैं इंसानों को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जब रोल कॉल होती है ना, तो 100 बच्चा क्लास में बैठा होता है, अचानक आवाज देते हैं साहिल, तो आवाज सब सुनते हैं साहिल की, मगर कान मेरे खड़े होते हैं कि अच्छा ये मुझे अलर्ट किया गया, मेरा दिमाग, मेरी केमिस्ट्री ट्रिगर हो जाती है। ये अल्फाज का चुनाव, एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस, इंग्लिश उर्दू मिक्सचर, all that stuff is done by me by design. It's called the nudge concept. I'm nudging those people. हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ मैं उस नीश को, कि जिस नीश के अंदर इस वक्त का probable potential है to call the bigger shots in the global politics. So I rely on those people. और याद रखिएगा, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ इधर कि वो आप किसी काम, अल्लाह का बामा याद अल्लाह ताला को पता है अल्लाह की फौज की तरह है, क्या पता किस रेडी वाले से अल्लाह ने क्या काम लेना हो। मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ, बट जितनी मैं प्रोबेबिलिटी गेम खेल सकता हूँ, वो हिकमत का तकाजा ये है कि आई कीप टॉकिंग टू द यूथ। मैंने हर तीसरे जुमले में यूथ का लफ्ज क्यों बोलना होता है, क्योंकि ये पिछले बाबों ने उड़ा के रख दिया हमारी पूरी औकात को। इतने गुलामाना किस्म की अदाएं हैं ना इनकी, खुश करते हैं बस, अपनी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने अपने आका बनाए हुए इन्होंने, और खुश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी अपनी साख बन जाए, बस इन्होंने किसी और का नहीं सोचा। सो आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट, pull the carpet from underneath them without them even knowing about this. I'm talking to the youth, Muslim youth in New York right now, in Los Angeles, in Houston right now. I'm talking to you boys and girls in Houston, Muslims who really know that they can actually do something in southern part of America. The bigger tide is coming in, ironically. Bible Belt के पास आप Quran Belt शुरू होने वाली है इंशाल्लाह अमेरिका में. I'm not just talking about American. I'm talking about those English Muslims, those Scandinavian Muslims. I'm talking about those Swedish and Swiss Muslims, literally. The French Muslims. कि जो सुनते हैं और इनको पता होता है कि यार what, ऐसे मुफ्त में नहीं मरना, ये डॉलर वैल्यू नहीं हूं मैं दुनिया में डॉलर वैल्यू के लिए नहीं है, मेरी एक और वैल्यू है, और मुझे पता है वो वैल्यू क्या है, उसी का नाम इस्लाम है। वो किसी और ही करेंसी में मेजर की जाती है, और वो करेंसी तोली जाती है, वो गिनी नहीं जाती। और ऐसे नहीं, मैं बगैर कुछ किए नहीं मरूंगा। गाना तो उनका, तो चिड़िया तोते भी पूरा कर रहे हैं अपना अपना, मैंने वही किया, तो मेरे और किसी और मखलूक में क्या फर्क हो? मैं तो ना सिर्फ इंसान हूं, बल्कि मैं मुसलमान बना दिया गया। छोटा 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 वाक्य हुआ है, अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं है, ऐसे नहीं मुसलमानों के घर पैदा हो गए। आई एम अशेम्ड कि कुरान पाक पढ़ के भी, कुरान पाक घर में पैदाइशी घुट्टी में कुरान पाक है हमारे, उसके बाद भी हम अपना अपना खेल रहे हैं। तो इसलिए कि जी वो ग्लोबल नहीं खेलना, तज़किये नफ्स हमारा मकसद है, अपना अपना खेलो बस। ये इस वक्त का मौलवी इस वक्त ये चाट रहा है, ये वाले पाठ उसने हमें याद करवाए हुए, बस के पूजा पाठ कर लो, अपना अपना करो। मैं तो अभी एक उलमा की मजलिस में था, तो उन्होंने लिटरली मुझे बताया, सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान पाक खुद तुमने पढ़ा है ना, इसलिए तुम गुमराह हो गए हो। किसी आलिम के थ्रू पढ़े होते तो फिर गुमराह ना होते, खुद पढ़ोगे कुरान पाक तो गुमराह हो जाओगे। तो सोचें, दुनिया में जिस भी 2 नंबर मौलवी ने आपको ये जुमला बोला ना कि कुरान पाक अकेले में खुद पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो उसको सिर्फ एक ही जवाब देना कि जितने भी दुनिया में गैर मुस्लिम, दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, रूस में, चाइना में, स्पेशली जितने भी गैर मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं ना दुनिया में, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। वो जो खुद कन्वर्ट होते हैं, वो इनके सामने, इन 2 नंबर मौलवियों के सामने पेश करें कि वो खुद कुरान पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए, और आप अपने सनद याफ्ता मौलवी से कुरान पढ़ के इस तरीके के गुमराह हो गए। अल्लाह उनको दीन में ले आया, अकेले में, अपने अपने ऑस्ट्रेलिया के कमरों में, गैर मुस्लिम मुल्कों में, गैर मुस्लिम घरों में, क्रिश्चियन चर्च के नीचे बैठ के एक लड़के ने कुरान पढ़ा और मुसलमान हो गया। ऐसे लाखों में मिसालें हैं साल की, हर साल की। ये कहते हैं खुद पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। उस मुसलमान को बताओ जो पहले कल तक क्रिश्चियन था, जिसने खुद कुरान पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये है हमारा आज का मौलवी। वो फिर कहते हैं मैं मौलवियों के बारे में बात करता हूँ। These are the people who are the reason why Palestine is burning right now. These are the people. बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने किया, मुसलमानों ने किया, जिम्मा लेना पड़ेगा हमें।
So this is the real jihad that you have to do. Intellectual warfare में पहले आए, physical warfare तो 1% भी effective नहीं होता अगर आप intellectual warfare में फतह के काबिल नहीं है तो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उठाएं एक न्यूक्लियर बम लगाएं तल अवीव पे, क्या हो जाएगा? 3 दिन बाद हम सब फिर से यहूदी हुए होंगे। You need to understand the attraction of Islam is missing. हमने इस्लाम को अट्रैक्ट की, जो प्योर अट्रैक्टिवनेस थी, जो अट्रैक्शन थी सॉरी, उसको रिपल्सिवनेस में, रिपल्शन में डाल दिया हुआ है। मुसलमान खुद इस्लाम में नहीं दाखिल होना चाह रहा। हमने फलस्तीन की टेरिटरी है, मैंने कोई चार डाला है किसी दरख्त पत्थर ईंट का। फलस्तीन की क्या वैल्यू मेरे आगे? मेरे आगे इस्लाम की वैल्यू है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। किसी जमीन का कोई मतवल्ली नहीं होता इस मुसलमान। वी नॉट औकाफ का महकमा नहीं है इस्लाम में कि जमीन हमें चाहिए, जमीन चाहिए। सो the real jihad is the jihad of the mind. You need to be the most attractive people, and attraction सिर्फ credibility of intellectualism में होती है कि आप अपनी बात में वजन डालें, दलील के साथ बात करें और उन सवालों के जवाब दें जो पूरी दुनिया के मुसलमान, दुनिया के इंसानों को तंग करते हैं। वो सवाल, वो वाले जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो गोरे साइंटिस्ट को क्यों ठेका दिया हमने कि ग्लोबल क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे और लोकल सास बहू की लड़ाइयों के लिए हम फतवा लेके आएंगे मौलवी से कि मैंने तलाक कब देनी है और मैंने शादी कब करनी है। ज़कात साल में 2.5% देते हैं तो किस महीने में देते हैं, और कादियानियों से शादी अलाउ है कि नहीं अलाउ? ये तो लानत हम पे बरस रही है। ये वाले मसाइल ने फंसा भाई। उधर वो बैठा बगैर कुरान के ग्लोबल क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश कर रहा है, उनका फलसफी बैठ के, और हमारा फलसफी बैठ के बता रहा है कि पहली बीवी से इजाजत लेनी क्यों जरूरी है दूसरी शादी करने के लिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लास में कोई चीज होती है, वो क्लास उन्होंने पकड़ लिया है। हम थर्ड क्लास किस्म की बातों में मशगूल हैं क्योंकि हमें लोकलाइज कर दिया गया था कि बस तू तज़किये नफ्स कर ले, तुमको ग्लोबल ना सोची कि उम्मा और मिल्ला। उम्मत को तो मैं बाद में लिखता हूँ, मैं तो मिल्लत का लफ्ज लेके आता हूँ ना। मिल्लत है, पूरे इंसानों को बताना है इंशाल्लाह इस मुसलमान में। उसके लिए फिर आपको बड़े सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो बड़े सवाल ढूंढने पड़ेंगे ना। देखिए, असली उस्ताद सही जवाब देने वाला बच्चा नहीं तैयार करता, असली उस्ताद सही सवाल करने वाला बच्चा तैयार करता है। ये 2 नंबर उस्ताद हैं जो सही जवाब देने वाला फॉलोअर तैयार कर लेते हैं। मुसलमान कभी भी स्टूडेंट नहीं प्रिपेयर करता, मुसलमान हमेशा टीचर प्रिपेयर करता है, और टीचर हमेशा बिगर क्वेश्चंस जो है ना वो एक्सप्लोर करवाता है। देयर इज ए सिंपल सॉल्यूशन टू द बिगर प्रॉब्लम, बट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम की तो जा ही नहीं रहा बस। और इसीलिए मैं ये फिरका फिरका लड़ाइयों के खिलाफ हूँ। पकड़ियों का कलर ना बदलेंगे। सर के बाहर जो कुछ हो रहा है ना इसकी खैर है, सर के जो अंदर हो रहा है ना इसकी खैर नहीं। उधर हम छोटे किए जा रहे हैं। वो एक कप लगा हुआ है लोहे का, जो बाजारों में बनाते हैं, इतना जो रह गया हमारा दिमाग।